वेलकम टू द चैनल। सबसे पहले कल मंथली एक्सपायरी है बैंक निफ्टी का, तो हम वो देखेंगे और उसके लिए हमें थोड़े से पॉइंट्स समझने पड़ेंगे डिटेल में, क्योंकि क्या हुआ है ये समझो कि यहाँ से ये शार्प सेलिंग का बहुत बड़ा कैंडल खुल गया। अभी यहाँ एग्जैक्टली डाउन 450-500 पॉइंट ओपन हुआ, वहाँ से 1000 पॉइंट का कंजिक्यूटिव रैली आ चुका है। ठीक है, तो अभी क्या हो सकता है ये समझो कि यहाँ आपके लिए 2 पॉइंट अभी पूरे मंथ के लिए और पूरे वीक के लिए, जो मैं वीकली वीडियो बनाऊंगा उसके मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन अभी के लिए इतना समझ लो कि ये अभी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरफ बिहेव करेगा और ये रेसिस्टेंस की तरफ बिहेव करेगा और ये रेसिस्टेंस की तरफ बिहेव करेगा। तो यहाँ आपके पास एक यहाँ सपोर्ट है, यहाँ एक आपके पास रेसिस्टेंस है और यहाँ आपके पास सेकंड रेसिस्टेंस है। सबसे पहले इतना नोट डाउन कर लो वन डे कैंडल के अंदर, और ये पूरा यहाँ सपोर्ट एरिया है और सपोर्ट एरिया के आसपास से ही मार्केट यहाँ से बाउंस बैक किया है। अभी किस तरह से ट्रेड करें, तो यहाँ आपको दो ट्रेड मिलने वाले हैं। एक तो आपको इंट्राडे में ट्रेड कर सकते हो, दूसरा हीरो जीरो ट्रेड। अभी उसके लिए हम किस तरह से यहाँ मैनेजमेंट करें उसका थोड़ा डिटेल में एनालिसिस करने से पहले मैं आपको आज का थोड़ा सा समझा देता हूँ, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी इस तरह से मार्केट हो तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट हो सके। यहाँ इतना ज़बरदस्त सेलिंग आया, तो मैंने इसलिए इससे पहली बार जो 1500-2000 पॉइंट का सेलिंग आया था उस टाइम पे भी बताया था ये स्ट्रेटेजी। अभी भी आपको समझा रहा हूँ कि इतना बड़ा सेलिंग आया, ऊपर से इतना बड़ा गैप डाउन खुला, तो हमने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर 9:08 के अंदर जैसे ही मार्केट प्री ओपन हुआ, यहाँ आपको बोल दिया था कि 44,700 का कॉल निकाल के रखो। आप जाके देख सकते हो, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर नहीं मिल रहा है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपको कमेंट में डाल दूंगा। ठीक है, हमने लगातार 4 ट्रेड कॉल के साइड दिए थे और एक ट्रेड दिया था पुट के साइड। ठीक है, और ये पांचों ट्रेड के अंदर हमारा एवरी ट्रेड के अंदर 100 पॉइंट का टारगेट डन हुआ, यानी कि 500 पॉइंट का टारगेट डन हुआ। 2 ट्रेड के अंदर वॉलेटिलिटी में एसएल हिट हुआ इसी एरिया के अंदर पुट के साइड, तो उसके अंदर सिर्फ 40 पॉइंट का हमें लॉस हुआ और उसके अगेंस्ट में हमें 500 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ है। आप जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, अभी कहने का मीनिंग ये है कि ये ट्रेड दिया वो क्यों दिया, उसके बिहाइंड लॉजिक क्या था, ये सिखाने का मकसद है कि यहाँ से ये कंजिक्यूटिव पता ही था कि इतना बड़ा गैप डाउन खुला है, तो ये जो ओवरनाइट लोग सेलिंग की पोजीशन लेके गए हैं, पुट की पोजीशन लेके गए हैं, उसको ओवरनाइट बहुत ही अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है। तो जैसे ही मार्केट यहाँ रिकवर करेगा, ये सब लोग अपनी क्वांटिटी यहाँ निकालेंगे, तो यहाँ से सडन मूव आएगा। और सडन मूव आने के बाद किस तरह से ट्रेड होता है कि ये जो रेसिस्टेंस है यहाँ आपको देखना पड़ेगा कि किस तरह से मार्केट बिहेव कर रहा है। लेकिन इतना बड़ा फॉल के बाद यहाँ से 1000 पॉइंट का अभी ये जो आया है कंजिक्यूटिव, तो ये हम बाइंग नहीं समझ सकते। यहाँ से ये अपर साइड गया, ये रेसिस्टेंस के आसपास से नीचे आया, फिर से ये सपोर्ट एरिया के आसपास से टाइम स्पेंड किया और ब्रेकआउट दे रहा है। तो अभी भी एग्जैक्टली ये बीच में है। बीच में बिटवीन क्यों है ये समझो कि मार्केट ने हाई लगाया था इस लेवल के अंदर, ये देखो 45,500, ये पहला लेवल हो गया। ठीक है, अभी दूसरा लेवल क्या है 44,500। ठीक है, तो ये कितना है 1000 पॉइंट का रेंज हो गया पूरा। अभी आप ये समझो मार्केट क्लोजिंग कहाँ आया, एग्जैक्टली 45,000 के आसपास। ठीक है, तो आप समझो 500 पॉइंट अपर साइड गया, 500 पॉइंट नीचे गया था, अभी एग्जैक्टली बीच में आ गया है। तो अभी यहाँ आपको समझ आ गया होगा कि अपर साइड एंड डाउन साइड बोथ साइड ये आपको रेंज मिल गया है। अभी डिटेल में समझते हैं इंट्राडे के लिए और फिर हीरो जीरो ट्रेड आपको समझाता हूँ। ठीक है, अभी 45,082.40 का क्लोजिंग है। ठीक है, अगर मान लो कि कल मार्केट फ्लैट ओपन होता है यहाँ से और अपर साइड जाने को स्टार्ट करता है, तो जैसे ही 45,100 क्रॉस करे आपको कॉल के साथ ट्रेड करना चाहिए, लेकिन एग्रेसिव क्वांटिटी ना करे, थोड़ा सा वॉलेटिलिटी रह सकता है, तो यहाँ आपको कम क्वांटिटी में ट्रेड करें, लेकिन बड़े टारगेट के लिए थोड़ा सा वेट करें। बड़े टारगेट 1:2, 1:3 के लिए आप यहाँ से ट्राई करें। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ कॉल के साइड आपको ट्रेड करना चाहिए और आपका पहला टारगेट हो जाना चाहिए 45,300 से लेके 44,000, यानी कि 100 से लेके 200-300 पॉइंट तक आपको स्टॉप लॉस को ट्रेल करके जा सकते हो। सेफ ट्रेडर है वो 100 पॉइंट के अंदर यहाँ से प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ठीक है, अभी सेकंड पॉइंट समझो, यहाँ से अगर मान लो कि मार्केट फ्लैट ओपन होकर नीचे आ रहा है, ट्रेड ना करे प्लीज़, क्योंकि यहाँ से देखो जब भी मार्केट यहाँ फर्स्ट टाइम आता है ये नीचे आया तुरंत रिवर्स हो गया
और पहली बार में जब नीचे आए तो यहाँ जाके यहाँ क्लोज किया, तो फिर से ये रिटर्न हो जाता है, अपर साइड रेसिस्टेंस हो जाता है, नीचे सपोर्ट हो जाता है, मार्केट वॉलेटिलिटी में फंस जाएगा। फिर अपर साइड गया, कॉल लिया होता तो भी नीचे आ जाएगा, पुट लिया होता तो भी थोड़ा अपर साइड चला गया, तो इसमें सिर्फ एसएल हिट हो गए। तो सबसे पहले ये समझना है कि नीचे आता है तो ट्रेड ना करें। ट्रेड कब करना है नीचे आए, तो आप ये समझो 44,831, यानी कि ये जो कैंडल बना है, ठीक है, यहाँ से ये जो ब्रेकआउट दिया था, ये नीचे आया, यहाँ वेट किया, रेंज बनाया, नीचे आया, फिर ये ब्रेकआउट दिया, तो ये डब्ल्यू पैटर्न का, और ये बड़ी कैंडल जो बनाई है स्ट्रॉन्ग कैंडल, इसका लो है। तो ये 44,800 के नीचे अगर आके ट्रेड करना स्टार्ट करता है, तो यहाँ से आपको पुट के साइड ट्रेड करना है, और 1:2, 1:3, 1:4 के लिए आप वेट कर सकते हो, और स्टॉप लॉस को टाइटली ट्रेल करना, क्योंकि थोड़ा सा मार्केट वॉलेटिलिटी दिखा सकता है। अभी दूसरा पॉइंट ये समझो कि यहाँ से अगर ये डायरेक्टली इस तरह से आता है तो ट्रेड ना करे, एक बार थोड़ा सा रिवर्स होने दे, फिर ये बाद में ब्रेक करता है तो ट्रेड करे। अदरवाइज क्या होगा, ये फ्लो में चलो जा रहा है, बाई चांस मान लो कि 44,750 तक गया, आपने पुट बाई कर लिया और ये 44,850 तक आएगा, क्योंकि यहाँ से 200-250 पॉइंट कंजिक्यूटिव गिरने के बाद ये 50-100 पॉइंट रिवर्स करेगा, तो यहाँ आपका सबसे पहले एसएल हिट हो जाएगा, उसके बाद ये नीचे जाएगा, फिर ये टारगेट होगा। तो या तो आप यहाँ गिरते टाइम अगर आप पुट बाई करते हो तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 20 का स्टॉप लॉस डाल के ट्रेड करो, अगर एसएल हिट हो जाता है और अगेन सेम प्राइस आता है तो अगेन पुट के साइड 20 का स्टॉप लॉस डाल के ट्राई करना है, ठीक है। अदरवाइज थोड़ा सा यहाँ से नीचे आने के बाद, रिवर्सल आने के बाद ये ब्रेक करे तो आपको ट्राई करना है। अभी और एक पॉइंट समझ लो, अगर मान लो कि क्या करें, अगर बाई चांस मार्केट फिर से गैप अप खुल गया, कल भी अगर ये खुलता है 45,300 के आसपास या 200 से 300 के बीच में, तो ये पूरा वॉलेटिलिटी एरिया हो जाएगा। अगर रिस्क ले सकते हो वही ट्रेडर यहाँ से ट्रेड करे, अगर ये डायरेक्टली अपर साइड जाता है तो कॉल के साइड 1:2 के लिए यहाँ आपको ट्रेड करना चाहिए, ठीक है। अगर मान लो कि यहाँ से नीचे आता है, नो ट्रेड, ये जो क्लोजिंग है, यहाँ आके मार्केट यहाँ टाइम स्पेंड करे या कोई पैटर्न बनाए, फिर अगर ये जैसे कि यहाँ ये कैंडल बनाया है, इस तरह से कोई कैंडल बनाना स्टार्ट करे, तो यहाँ से आपको कॉल के साइड ट्रेड करना है, अदरवाइज ट्रेड इग्नोर कर दो। या फिर यहाँ से नीचे आने के बाद, यहाँ रेंज बनाने के बाद ब्रेक डाउन के लिए ऐसी कोई कैंडल बनाता है, जिस तरह के यहाँ ये 4-5 कैंडल बनाया, फिर ये ब्रेक डाउन का कैंडल नीचे जा रहा है, ये रेंज ब्रेक करके, ऐसे रेंज ब्रेक करके कोई कैंडल नीचे जा रहा है, तो यहाँ से आपको पुट के साइड ट्रेड करना है, अदरवाइज यहाँ से भी आपको ट्रेड इग्नोर कर देना है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, आपको 2 बार देखो। मैं आपको लगातार कई दिनों से जो भी वीडियो बना के दे रहा हूँ, एग्जैक्टली मार्केट उसी जो लेवल है वहाँ से कॉल के साइड, पुट के साइड मोस्ट ऑफ टाइम मूवमेंट बहुत ही अच्छा कर रहा है। तो एज अ ऑप्शन बायर आपको कहीं पर भी ट्रेड नहीं करना है, जब तक आप साइकोलॉजी, मनी मैनेजमेंट, रिस्क टू रिवॉर्ड समझ के ट्रेड नहीं करोगे, लेवल और प्राइस नहीं समझोगे, तब तक आपको बड़ा प्रॉफिट कभी नहीं मिलेगा। आप देखोगे कि मार्केट 1000 पॉइंट गिर गया, 1000 पॉइंट चला गया अपर साइड, लेकिन आपने अगर उसमें से 500 पॉइंट भी कैप्चर नहीं किए तो आपको अभी बहुत देर लगने वाली है। या तो आप कोई कोर्स ज्वाइन कर सकते हो किसी का भी, लेकिन टेलीग्राम के चक्कर में मत पड़ो। प्रीमियम ग्रुप के, अगर प्रीमियम ग्रुप सिर्फ ज्वाइन करके पैसे बनते तो हर गली मोहल्ले पे एक अच्छा ट्रेडर बैठा होता। तो सबसे पहले प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करने से पहले ऐसे ग्रुप को ज्वाइन करो कि जो आपको थोड़ा बेस सिखा सके, चाहे वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो या पेड हो, वो आपका डिसीजन रहेगा, आपका मैटर रहेगा, लेकिन सबसे पहले थोड़ा तो एटलीस्ट आपके पास बेसिक नॉलेज होना चाहिए। तो आपको पता चलेगा कि कौन से ट्रेड को मुझे होल्ड करना चाहिए, कौन से ट्रेड को मुझे स्टॉप लॉस ट्रेल करना चाहिए, और कौन से ट्रेड के अंदर मुझे छोटे टारगेट या छोटे स्टॉप लॉस के अंदर निकल जाना चाहिए। अभी बैक टू मार्केट आ जाते हैं। अभी समझो, मान लो कि मार्केट गैप डाउन खुल रहा है, डायरेक्ट समझो 44,800 के आसपास ओपन हो रहा है या 900 ये एरिया के अंदर, तो अगेन कन्फ्यूजन हो जाएगा। यहाँ से अपर साइड जाएगा, रेजिस्टेंस हिट होगा, तो यहाँ टाइम स्पेंड करने के बाद अपर साइड जाए तो कॉल के साइड ट्रेड करना है। अगर इतना गैप डाउन खुलने के बाद ये डायरेक्टली नीचे आना स्टार्ट करता है तो यहाँ आपको पुट के साइड ट्राई करना ही चाहिए 20 का स्टॉप लॉस डाल के, और 1:2, 1:3, 4 तक का टारगेट के लिए आपको वेट करना चाहिए। क्योंकि हो सकता है अगर इतना गैप डाउन खुला और नीचे आना स्टार्ट किया तो ये लेवल सब लगातार टेस्ट हो चुके हैं, 1, 2, 3 बार ये लेवल टेस्ट हो चुके हैं, तो हो सकता है नया लो भी लगा दे और शार्प सेलिंग भी आ जाए।
तो ये भी पॉइंट आपको थोड़ा सा नोट डाउन करके रखना है। इसी में लिए मैं आपको बार बार बताता हूँ कि वीडियो 2-3 बार देखो, सब लेवल नोट डाउन करो कि मार्केट कहाँ ओपन हो, कौन से लेवल पे किस तरह से आए तो ट्रेड करना है। अगर आपको बड़ा प्रॉफिट करना है तो इतना मेहनत तो करना ही पड़ेगा। अगर इतना भी नहीं कर सकते तो आपको खुद को पता ही होगा, आप अपना ट्रेडिंग एनालाइज करें, आप कभी भी बड़ा प्रॉफिट नहीं कर पाए, ओवरऑल लॉस में ही है, उसका रीज़न यही है। तो अभी भी ये रीज़न को आप चेंज नहीं करोगे तो कभी बड़ा प्रॉफिट होने वाला नहीं है। अभी यहाँ एक रेंज समझ लो कि ये 44,600, दूसरा है ये 45,400। जब भी ये लेवल ब्रेक करेगा तो अपर साइड कॉल के साइड और डाउन साइड पुट के साइड मार्केट ट्रेंडिंग हो सकता है। तो ये होता है हीरो जीरो ट्रेड। लेकिन इसके लिए मार्केट को किस तरह से मोमेंटम करना पड़ेगा ये समझो। अगर मान लो कि ये यहाँ तक चला गया यानी कि 300-400 पॉइंट, उसके बाद अगर हीरो जीरो के लिए जाओगे तो रिस्की हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, एडवांस लेवल पे पॉइंट समझो। अगर मान लो कि मॉर्निंग के अंदर यहाँ अच्छा कैंडल होता है या फिर 11:30-12 तक इसी रेंज में घूम रहा है और ये 45,100 या 200 रेंज ब्रेक करने के बाद अपर साइड जाता है, तो उस टाइम पे आपको कोई भी 30 पॉइंट का प्रीमियम बाय करना चाहिए बैंक निफ्टी का, और 60 और 100 के आसपास, 80 के आसपास आपको टारगेट रख के चलना चाहिए। फिर आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाओ अगर बड़े टारगेट के लिए वेट कर रहे हो तो, ठीक है। अभी और एक सेकंड पॉइंट समझो। अगर मान लो कि 11:30 से 12 बजे तक 44,900 से लेके 45,100, ये 300 पॉइंट की रेंज के अंदर अगर मार्केट घूम रहा है और 11:30 के बाद अपर साइड जा रहा है तो भी कॉल के साइड ट्रेड करे। अगर वहां से डाउन साइड आ रहा है तो पुट के साइड हीरो जीरो ट्रेड करे, कोई भी 30 पॉइंट का प्रीमियम बाय करे बैंक निफ्टी का, और उसका टारगेट भी 60, 80 और 100 तक आपको रखना ही चाहिए। और बड़े टारगेट के लिए आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाना है, ठीक है। अभी और एक पॉइंट समझो। अगर मान लो कि इस तरह से मार्केट होता है कि भाई गैप डाउन खुला अपर साइड चला गया या फिर गैप अप खुला तो नीचे आ गया, तो उसके लिए भी आपको ये समझ के चलना है कि यहाँ से अगर 11:30 के आसपास अपर साइड है, मार्केट अच्छी कैंडल्स बना रहा है या पैटर्न बना रहा है, तो यहाँ से कॉल के साइड हीरो जीरो होगा। अदरवाइज इसी वॉलेटिलिटी के अंदर मार्केट क्लोज हो जाएगा और आपका हीरो जीरो का चांस नहीं मिलेगा आपको कि वो बड़ा जैकपॉट हो जाए। उसका मेन रीज़न क्या है कि ये पूरा 1000 से ज़्यादा पॉइंट का रेंज है और मार्केट अभी भी एग्जैक्टली बीच में बिटवीन क्लोजिंग दिया है। तो यहाँ से अपर साइड जाने के बाद बाय रूल यहाँ से आपको कॉल के साइड ट्रेड करना चाहिए। लेकिन इतना चले जाने के बाद प्रीमियम 30 वाला ऑलरेडी 200 पे चल रहा होगा तो आप क्या ट्रेड कर पाओगे, क्योंकि उस टाइम पे जो 30 वाला चल रहा है वो 3-4 रुपये से या 5 रुपये से 30 हो गया होगा। तो ये प्रोबेबिलिटी थोड़ा सोच समझ के ट्रेड करो कि कितना टाइम मार्केट इसी एरिया में स्पेंड करके ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन दे रहा है। दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। फिर भी अगर ऐसा कुछ अच्छा मुझे लगेगा तो वीडियो के अंदर अच्छा लाइक और कमेंट आएगा तो मैं टेलीग्राम ग्रुप में आपके लिए ट्रेड्स या सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइव मार्केट में और अच्छे से अभी भी डालूंगा जो डालता हूं, तो और थोड़ा हम ज़्यादा एकदम एक्यूरेट ट्राई करेंगे कि आप लोगों को सपोर्ट मिले। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।